सीएपीएफएससी 2023 का इंटरव्यू ऑनगोइंग चल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऑलरेडी हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। एवरी टाइम जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, दिस इज द पॉसिबिलिटी टू बी आस्क्ड सम अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। लेट अस टेक, जैसे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा कि सर यदि करप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। लेट अस टेक, आप कुछ उसमें से, जैसे आप लोग में जो इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ ऑलरेडी हैं, जॉब कर रहे हैं, और ये एवरी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहले भी ये पूछा गया है कि सर मैं यहाँ वर्क करता हूँ, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं। और एक करप्शन ऐसा शब्द नहीं है जो कि किसी ने नहीं सुना है। करप्शन एक तरह से आज के डेट में हाउस होल्ड नेम है। कुछ टाइम क्या होता है, करप्शन छोटे से होते हैं, आप उसको इग्नोर करते हो। कुछ टाइम जो होता है वो बड़े लेवल के होते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो, आप जनरली देखते हो कि बहुत ऐसी जगह हैं कि आप गए कहीं एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। अब कोई वहां जो पर्सन बैठा हुआ है, तो बहुत सारे जगह आप देखो राइट टू सर्विस हो गया है कि आपने कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिया, तो वो बोला 30 डेज में हम बना करके देंगे। आपने बोला कि मुझे 10 डेज में जरूरत है, 5 डेज में जरूरत है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि आपने उसको 100 रुपी दे दिया, तो वो जल्दी आपको बना के दे देता है। तो देखा जाए तो ये भी आपका करप्शन है। अब मान के चलो ऐसे सिचुएशंस होते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम इसको यूजुअली लेते हैं कि ठीक है, आप दे रहे हो। एक चीज ध्यान रखना कि जब आप कहीं, लेटेस्ट टेक, ये मैं प्रैक्टिकल देखा हुआ हूं अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस, कहीं आप एग्जाम देने जाना। लेटेस्ट टेक, आप हर कोई अपनी कार से ही नहीं जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, मैं बहुत ऐसी जगह एग्जाम देने गया हूँ, स्टेशन गए। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है अच्छा 1 किलोमीटर, तो ठीक है आप गूगल मैप ओपन करो, 1 किलोमीटर वॉक करके जा सकते हो, 2 किलोमीटर वॉक करके जा सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, या जो भी रिक्शा, ई रिक्शा, या जो भी हैं, तो उसमें भी बहुत बार क्या होता है, उन लोगों को पता है आज एग्जामिनेशन है। अब फेयर जो है, किराया है, वो 20 रुपी है, लेकिन वो क्या करेंगे, तो 30 रुपी उस दिन मांगेंगे, 40 रुपी मांगेंगे। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि इन जनरल यदि है तो आपसे वो 30 मांग रहे हैं, आपको पता है कि 20 रुपी, तो या तो आप उनसे बोलो कि 20 रुपी हम ही देंगे, या भाई नहीं ठीक है, मुझे पता है मैं इतने दूर दूसरी कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड से चला जाऊंगा। लेट अस टेक, मान के चलो कुछ अर्बन एरिया है, वहां गवर्नमेंट बस चल रहे हैं, तो आप उससे जा सकते हो। या आप इन नॉर्मल, जस्ट इमेजिन करो आप दो दोस्त हो, 20 रुपी आपको पता है किराया ले रहा है, आपसे वो 30 रुपी, 20 नॉर्मल है, 30 वो मांग रहा है। कोई किसी के लिए लगेगा यार क्या मतलब, तू 10 रुपया के लिए चिक चिक कर रहा है, कुछ होंगे नहीं, वाई आई शुड पे 10 एक्स्ट्रा। मैं बस से चला जाऊंगा, या जो भी है मैं दूसरे ऑटो लूंगा, या मैं थोड़ा यहाँ से बाहर निकल के 50 मीटर, 100 मीटर उसके बाद किसी को सर्च करूंगा और वो चला जाऊंगा। तो एक आधार पे देखा जाए तो ये भी एक तरह से गलत है, गलत चीज है। लेकिन हम इसको स्ट्रिक्ट सेंस में करप्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको पहले ही बता दिया भाई कि ठीक है इस ऑटो में इतने पैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, आप रिजर्व ऑटो करके ले जाते हो, तो आपको लगता है कि यार मैं यदि रिजर्व रिक्शा ले जाता हूं तो मुझे 150 देना पड़ेगा, तो 20 का 30 ले रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही समटाइम हमारा अप्रोच होता है कि कोई सर्टिफिकेट है, 30 डेज में हमें मिल रहा है, हमें 10 डेज में चाहिए। अब एक तरीका है कि आप उससे रिक्वेस्ट करो, बहुत बार होते हैं कि नहीं होगा, बिजी है, ये सारी चीजें, आपको लगता है मैं 2 दिन 3 दिन के लिए फिर इससे घूमूं या 30 डेज इंतजार करूं, ले 100 रुपी तू ले ले। लेकिन दैट इज रॉन्ग। अब मान के चलो ऐसे सिचुएशन आते हैं, तो देखो, अब जो भी आपने फेस किया है इंटरव्यू बोर्ड में जो है, आपको एक तरीके से इन चीजों को इस ढंग से डिपिक्ट करना है कि डिपिक्ट करना है कि नहीं, आई एम नॉट पेइंग द थिंग्स, आई एम फॉलोइंग द प्रोसीजर एट द एंड। अब इसमें से प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि जब आप जैसे ही बोलते हो कि यस आई पेड दिस रुपी, तो एक तरह से आप जो करप्शन है, तो कल के डेट में यदि आप आज पे कर रहे हो, कल के डेट में आप ले भी सकते हो, ये प्रूव होता है ना। अब बहुत बार सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि कुछ इसका ये मत, रियल लाइफ में ये भी होता है कि ठीक है मेरे से ले लिया, लेकिन मैं अपने साइड से ऑनेस्ट हूं। ये भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि जिस बंदे ने 100 रुपया एक्स्ट्रा पे किया है, 200 रुपया, वो बाद में जाकर करप्ट होगा, नो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन बोर्ड का ये परसेप्शन हो सकता है। तो समटाइम ऐसे सिचुएशन आता है, तो आप एक ढंग से इस ढंग से लेकर के चलो कि नो, आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन, कभी
कभी कभी क्या होता है, ट्रैप आपको देते हैं, उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपको हमेशा एक एज ए पर्सन जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो, जो प्रोसीजर से है, आप उसको फॉलो करते हो। बहुत बार क्या होता है कि जो आप कुछ कुछ जगह होते हो कि लाइन क्यू तोड़ करके कहीं चले जाते हो, कुछ जगह होता है टिकट के लिए ही लेटेस्ट एक आप में से आज के डेट में तो जनरली वो सिचुएशन नहीं होता है। एक टाइम में जैसे छोटा था, कभी कभी क्या होता था कि सिनेमा हॉल का टिकट लेटेस्ट एक 20 रुपीज है। अब कुछ क्या होता था कि वो टिकट कुछ लोग पहले ही खरीद दिए, अब प्राइस 20 है, वो फिर 25 रुपीज में बेचे। तो नॉर्मल पर्सन को लगता है ठीक है यार 25 में ही दे रहा है तो क्या नुकसान है, 5 रुपी। लेकिन देखा जाए तो ये भी एक तरह से गलत है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में ये रखना है कि मैं पॉसिबिलिटी जो भी होती है तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, अवॉइड करने की के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। कुछ खास करके इसमें से थोड़ा सा जो वर्किंग पर्सन होते हैं उनके लिए डिफेंड करना बहुत बार सिचुएशन दिक्कत होता है। इस वजह से दिक्कत होता है कि वो लोग भी जो हैं बहुत सारे वर्क एक्सपीरियंस उनको है, और किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी ऑफिस में हो, शायद वो उसके बारे में जानते हैं। तो आपको बीच का रास्ता हमेशा कि आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क, I am focusing on, since I am preparing also, I'm just concerned about my work. I'm not sure about the other person what they are doing, but from my side I am honest, I am and really देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो भी अभी स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, सब पहले भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कुछ स्टूडेंट्स कि सर मैं तो अपने तरीके से मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी चीज गलत काम करना, मैं अपने तरीके से ऑनेस्ट, लेकिन सीनियर का प्रेशर होता है बहुत सारी चीजें। तो बोले कि तुम आप अपने लेवल से ईमानदार रहो, आप अपने लेवल से ऑनेस्ट रहो। आप सबको नहीं पकड़ सकते हो, आप सबको नहीं कर सकते हो, आपके पास इतनी पावर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो यस मैंने ब्राइब दिया है, तो एक तरह से आप गलत होते हो ना, कि आपको फिर प्रूव करना मुश्किल होता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन जैसे टफ साइड में होता है, लेटेस्ट एक मान के चलो कि फीमेल के संबंध में है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे कुछ स्टोरी वगैरह शेयर किया गया, स्टोरी वगैरह दिया गया आपको, और या सिचुएशन आपको दिया गया। उस सिचुएशन में बहुत बार ऐसे आप ट्रैप में फंसते हो कि सब टाइम ये बोलने के लिए हो जाते हो कि यस फीमेल और रॉन्ग, या जो भी कुछ ऐसी सिचुएशंस की वो गलत। तो कभी भी डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनफैक्ट ये चीज पहले ही हो चुका है। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ही गॉट सेलेक्टेड, मतलब ऐसे ऐसे थोड़े से ट्रैप में फंस जाते हैं। तो जैसे होता है कि ठीक है कुछ ऐसे सिचुएशंस तो नहीं फीमेल भी रॉन्ग होते, हाँ हो सकता है ये आप बोलोगे कि सम टाइम दे मे आल्सो बी रॉन्ग। तो ये इसका मतलब क्या है, आप उन पर ब्लेम डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, बट ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। लेट अस टेक इसको ऐसे लो कि एक न्यूली बेडेड लेडी है, अब वो अपने ससुराल गई, अब वहां उसके साथ गलत कुछ हो रहा है। तो वो गलत करने वाले में फीमेल भी हो सकती है, जो जिस पर्सन से उसने शादी की उसकी मदर भी हो सकती है, उसकी सिस्टर भी हो सकती है। तो देखा जाए तो एक विमेन के अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है, और उसमें कुछ फीमेल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें कुछ फीमेल भी हैं। लेकिन अब जैसे कभी कभी क्या होता है, सो डॉरी हरासमेंट या कुछ उस टाइप के जो केसेस होते हैं, तो उसमें से जो पर्सन जिसने केस किया, लेटेस्ट एक न्यूली बेड एक फीमेल है उसने कंप्लेन किया, तो सी इज नॉट ऑलवेज राइट। हम इस पॉइंट में कह सकते हैं कि सर देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस कि वेयर थिंग्स हैव हैपेंड। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अचानक क्वेश्चन पूछा जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेट अस टेक आप उसमें हाइपर नहीं हो गए, जैसे अभी कुछ इंटरव्यू वगैरह देखोगे, जैसे कुछ कुछ जो एंकर होते हैं वो कभी कभी एग्रेसिव टाइप के थोड़े हो जाते हैं। जैसे एक आप करण थापर जैसे हैं, करण थापर का जो इंटरव्यू, तो कुछ उस ढंग से आपको उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रैप करते हैं वो। आपने कुछ बोला, उसके बाद चूंकि वो जर्नलिस्ट हैं, उनका यही काम है, वो आपके ही बात से निकाल करके फ्रेम सेंटेंस को रीफ्रेम करके कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जो पर्सन इंटरव्यू वहां दे रहा है तो वो फंस जाता है। अभी जैसे आप देखोगे मे बी शायद कल ही उनका इवनिंग में या कुछ जो भी एक प्रशांत किशोर और करण थापर का इंटरव्यू, तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम एक तरह से मैं देख रहा था कि जो प्रशांत किशोर उतने एग्रेसिव मीन्स बहुत सारे बैड कमेंट्स, मैंने कभी कभी मैं कुछ वीडियो होते हैं उसमें कमेंट्स भी देखता हूँ, तो एक बहुत सारे जो कमेंट्स थे वो पीके के खिलाफ था प्रशांत किशोर का, कि आप एज ए एक उस स्टेचर पे बैठे हुए पर्सन हो तो आप एग्रेसिव नहीं, उसको शांति के तरीके से भी कर सकते हो, आप अपने को प्रॉपर तरीका से डिफेंड कर सकते हो, वो एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। अब आप बोर्ड में जब जाते हो तो आप एग्रेसिव तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपके पास वो विकल्प नहीं है। वो जो पीके
डिफेंड अपने को कर रहे थे या एग्रेसिव हो रहे थे, तो वो सोच रहे थे भैया मैं इक्वल टर्म्स पे बात कर रहा हूं। लेकिन आप वहां इक्वल टर्म्स पे बात नहीं कर रहे हो, आपके पास 4 पर्सन है जो इंटरव्यू ले रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लॉट ऑफ टाइम होता है, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आ जाते हैं हर के। तो कभी कभी वही आपका टेम्परामेंट अपना मेंटेन रखना है। टेम्परामेंट का मतलब नहीं आपके पास ये विकल्प नहीं है कि आप एग्री हो जाओगे, नहीं, आप है कि उस ट्रैप में ना फंसो। जहां आपको लगता है कि आई एम नॉट नोइंग द थिंग्स इसके, तो आप एक्सेप्ट करो। लेकिन जहां कुछ ऐसे आपको डाउट्स लगते हैं, थोड़ा सोचो। अब लेकिन कभी भी क्या होता है कि जो आपने कहीं पूछ दिया कि कभी कोई गलत काम किए हो, तो गलत काम के लिए अब रैंडम सोचो। कोई आप कुछ ऐसे वर्क हैं उसको नहीं बता सकते हो ना कि हमने उस साइंस में गलत काम किया है, तो आपको थॉट देना है, आपको थोड़ा सा। तो यस, आई रिकॉल द थिंग्स कि दे आर, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बार झूठ बोला या जो भी है। तो ऐसा नहीं है, यदि आपने बचपन में कोई एक बार झूठ बोल दिया, कुछ ऐसी चीज किया, या शायद मेरे कारण से मेरा फ्रेंड को बेइज्जत होना पड़ा, इन द सेंस कि माई फ्रेंड गुड इंसल्टेड, तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हो जाते हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किए या आपने कोई इलीगल काम किया। लेट अस टेक, आप 18 19 20 इयर्स के थे, आप ये नहीं बोलोगे कि ये हमने कोई इलीगल काम किया, नो। द थिंग्स की कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, लेट अस टेक, मान के चलो एक 22 बैच में एक स्टूडेंट, मतलब 2-3 ऐसे हो जाते हैं कि कुछ कुछ इशू होता है। तो एक में उसमें इशू था, एक ने बोला सर मैं बाइक चला रहा था, ट्रिपल लोडिंग था और मेरे पास हेलमेट भी नहीं था। तो पुलिस ने एक तरह से वो कोर्ट में पे केस गया और कोर्ट ने हमें पनिश किया। पनिश का मतलब ये नहीं है कि जेल में रखा, मतलब फाइन कोर्ट ने किया, ठीक है। तो वो फाइन किया गया। तो क्या इसको मेंशन करना चाहिए? हम बोले देखो, ये कोई ऐसा अपराध नहीं है इतना बड़ा कि आप उस चीज के लिए घबराने की जरूरत है। तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन द थिंग्स। तो कुछ छोटी छोटी इश्यूज, गलतियां हो जाती है कभी भी। अपने को इस फॉर्म में नहीं दिखाना है कि आई एम ए परफेक्ट पर्सन, नो। किसी पर्सन से, इंसान से गलती होती है, लेकिन वो गलती बहुत बड़ा आसन नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है, तो अपना जो टेम्परामेंट है उसको लूज नहीं करना है। जो टेम्पो है, जो आपका कंडीशन है, उसको ये मेंटेन रखना है, उसको कॉन्फिडेंस को आपको मेंटेन रखना है। थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप थोड़े से टेंशन में आ सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को करना है। कभी भी कोई डाउन रोड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उसको कभी भी नीचे दृष्टि से नहीं देखोगे। ये एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो ना कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, तो आपको लगता है कि गैजेटेड ऑफिसर हो गए। कुछ लोगों के नजर में आप भी लोअर पायदान पे हो, क्योंकि आपसे ऊपर बहुत लोग ये पहुंचे हुए हैं, बहुत लोग अचीव किए हुए हैं। तो वी आर लकी इनफ कि वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। सो कुछ जब भी अनकंफर्टेबल, लेट अस टेक, अब एक और क्वेश्चन मान के चलो, कभी पूछ दिया गया कि रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें आप किसके साथ हो, तो ये एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्या आप सपोज करो ये करके कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्टर हो, अब लेट अस टेक आप आइडियोलॉजिकली उनसे टोटली अपोजिट हो। अब उस सिचुएशन में आप झूठ भी नहीं बोल सकते हो डायरेक्ट, लेकिन हाँ ये करोगे कि ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई लाइक मेनी थिंग्स ऑफ हिम, बट आई हैव सम डिसएग्रीमेंट विद हिम आल्सो। तो आप उसमें से कुछ इशू बता सकते हो, लेकिन कभी भी कुछ ऐसे इशू नहीं बताओगे कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग, नो। एक्चुअली डायरेक्ट उस टाइप का नहीं, कुछ पॉलिसीज, कुछ इश्यूज हैं, उसको सिंपल में रख सकते हो। अब लेट अस टेक, कोई भी कुछ इंसिडेंट इवेंट आपके एरिया में हुआ, तो उस वो गलत एक तरह से था। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ दिया गया, अनकंफर्टेबली पूछ लिया गया, तो आपको क्या लगता है? तो आप कभी भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करो। एवरी पर्सन के साथ अलग तरीके से चीजें हो सकती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेसिफिक, जैसे बहुत सारी चीजें मैं आपको ये जनरलाइजेशन में नहीं कर सकता हूँ। कुछ आपके स्पेसिफिक इश्यूज होंगे तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, उससे कम्युनिकेट कर लूंगा आपसे। कुछ भी क्वेश्चन स्पेसिफिक कुछ ढंग का रहता है। इनफैक्ट कोई भी जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज कर सकते हो। हाँ, अब मॉक इंटरव्यू वगैरह है, प्रॉपर डेडिकेटेड गाइडेंस के लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन क्यूरी के लिए आप ऑलवेज वेलकम हो। ओके, थैंक यू।